जय माता दी। जय माता दी। कल यानी 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्र और जो हमारा हिंदू नववर्ष है विक्रम संवत 2083 उसका आरंभ हो रहा है। जब भी नवरात्रि आती है ना तो एक अलग ही ऊर्जा। हाँ, एक नई शुरुआत का एहसास होता है एकदम। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि लगभग 90% लोग अपनी कलश स्थापना या पहले दिन की पूजा में एक ऐसी बुनियादी गलती कर बैठते हैं जिससे उनके 9 दिन के व्रत और जो उपासना का फल है वो लगभग शून्य हो जाता है। और विडंबना देखिए कि ये गलती किसी बहुत जटिल कर्मकांड से नहीं जुड़ी है। मतलब ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक चूक है जो जाने अनजाने में हुई जाती है। सही बात है। लोग विधि विधान तो पूरा करते हैं लेकिन उस विधान के पीछे के विज्ञान को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी ठीक यही है। हम चैत्र नवरात्रि के पहले दिन जो माँ शैलपुत्री को समर्पित है उसके हर एक पहलू को आज डिकोड करेंगे। उन नियमों, मान्यताओं और सबसे महत्वपूर्ण उस बुनियादी गलती की गहराई में जाएंगे ताकि इस बार की शुरुआत केवल एक परंपरा का पालन ना होकर एक वास्तविक ऊर्जा का अनुभव बन सके। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब तक हम किसी प्रक्रिया के पीछे का क्यों और कैसे नहीं समझते हैं ना, वो महज एक रस्म बनकर रह जाती है। हमारा उद्देश्य उस रस्म को एक चेतना में बदलना है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत एकदम नींव से करते हैं। माता की पूजा शुरू करने से पहले ऊर्जा का एक केंद्र स्थापित किया जाता है जी, जिसे हम घट स्थापना या कलश स्थापना कहते हैं। ये तो हम सब जानते कि कलश रखा जाता है, लेकिन प्राचीन विज्ञान के अनुसार मतलब कलश केवल मिट्टी या तांबे का एक बर्तन तो नहीं है। कलश असल में पूरी सृष्टि यानी ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म प्रतिरूप है। अच्छा। हाँ, जब हम कलश स्थापित करते हैं तो हम एक प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवीय शक्तियों का आवाहन कर रहे होते हैं। इसके अंदर जल भरा जाता है जो जीवन का मूल है। बिल्कुल, जीवन का मूल है। उसमें एक सिक्का डाला जाता है जो भौतिक समृद्धि का प्रतीक है, और सुपारी जो पूर्णता को दर्शाती है। इसके साथ ही आम या अशोक के पत्ते और हल्दी की गांठ भी रखी जाती है। इन सबको देखकर मुझे एक आधुनिक उपमा याद आ रही है। बताइए। क्या हम इस कलश स्थापना और इसके साथ जलने वाली अखंड ज्योति को एक आध्यात्मिक वाईफाई राउटर स्थापित करने जैसा मान सकते हैं? अरे वाह! मतलब जो अगले 9 दिनों तक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारे घर में रिसीव करेगा और फिर उसे पूरे वातावरण में ब्रॉडकास्ट करेगा। ये तुलना बहुत ही सटीक है। जिस तरह एक वाईफाई राउटर को घर में एक खास जगह पर रखा जाता है, हाँ, ताकि उसका सिग्नल बिना किसी रुकावट के हर कोने तक पहुंचे, उसी तरह कलश और अखंड ज्योति को घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में स्थापित करने का नियम है। ईशान कोण ही क्यों? मतलब क्या इसके पीछे कोई चुंबकीय या भौगोलिक विज्ञान है? बिल्कुल है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सूर्य की ऊर्जा का प्रवाह उत्तर पूर्व दिशा से सबसे अधिक संतुलित और सकारात्मक माना जाता है। अच्छा। सुबह की जो पहली किरणें होती है ना, जिनमें अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव कम और जीवनदायिनी ऊर्जा अधिक होती है, वो इसी दिशा से आती हैं। इसलिए जब हम इस दिशा में बैठकर ध्यान या पूजा करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस ऊर्जा को अधिक गहराई से ग्रहण कर पाता है। एकदम सही। और अखंड ज्योति के लिए दिशा का भी खास ध्यान रखा जाता है। ज्योति की लौ कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं होनी चाहिए। दक्षिण की ओर क्यों नहीं? क्योंकि उसे यम या ठहराव की दिशा माना गया है। लौ का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर ही होना चाहिए। सही बात है। और अखंड ज्योति के लिए शुद्ध देसी घी या तिल के तेल का ही प्रयोग बताया गया है। जी, इसका भी अपना एक विज्ञान है। जब घी या तिल का तेल जलता है तो वातावरण में मौजूद जो नकारात्मक आयन होते हैं उन्हें संतुलित करता है और वायु को शुद्ध करता है। इसके अलावा अखंड ज्योति को हवा से बचाना और 9 दिन तक उसकी निरंतर देखभाल करना असल में हमारे अपने संकल्प की परीक्षा है ना? बिल्कुल। अगर दीपक की लौ डगमगाती है तो इसका सीधा अर्थ यही है कि हमारा ध्यान और हमारी एकाग्रता डगमगा रही है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे बाहरी कर्मकांड असल में हमारी आंतरिक स्थिति का ही एक आईना है। अब जब हमारा ये आध्यात्मिक राउटर स्थापित हो गया और ऊर्जा का केंद्र बन गया, तो बात करते हैं उस ऊर्जा की जिसका हम आज आवाहन कर रहे हैं, माँ शैलपुत्री। जी। शैल का अर्थ है पर्वत, और ये पर्वत राज हिमालय की पुत्री हैं।
ये शक्ति, स्थिरता और जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनने से पहले की उनकी कथा समझना यहाँ बहुत आवश्यक है। हाँ बिल्कुल। में जन्म लिया। यहाँ पर एक सवाल उठता है जो शायद आज के आधुनिक व्यक्ति के मन में भी आए। हाँ पूछिए। नवरात्रि का पहला दिन नई शुरुआत का प्रतीक है। वसंत ऋतु आ रही है, नववर्ष शुरू हो रहा है। ऐसे में हम एक ऐसी देवी से शुरुआत क्यों कर रहे हैं जिनकी पिछली कहानी सती के योगाग्नि में भस्म होने यानी विनाश से जुड़ी है? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब एक आम इंसान जो रोजमर्रा के जीवन में तनाव और चुनौतियों से जूझ रहा है, वो इस विनाश और अग्नि की कहानी से अपने लिए क्या प्रेरणा ले सकता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। अगर हम प्रकृति के नियम को ध्यान से देखें ना, तो सच्चा सृजन कभी भी पुरानी अशुद्धियों के रहते हुए नहीं हो सकता। मतलब कुछ नया बनाने के लिए पुराना तोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। सती का योगाग्नि में भस्म होना केवल एक भौतिक शरीर का अंत नहीं था, वो उस अहंकार, मोह और उन विषाक्त संबंधों का विनाश था जो प्रजापति दक्ष के यज्ञ से जुड़े थे। ओह, तो ये एक प्रतीक है। जी। आज के संदर्भ में ये अग्नि हमारे भीतर के उस बैगेज या पुरानी नकारात्मक सोच को जलाने का प्रतीक है। जब तक हम अपने पुराने ईगो और डर को जलाकर खत्म नहीं करेंगे, तब तक एक नई, स्थिर और पर्वत जैसी मजबूत शुरुआत कैसे होगी? एकदम सही। तो इसका मतलब है कि नई शुरुआत के लिए सिर्फ आगे बढ़ना काफी नहीं है, पीछे की उन चीजों को खत्म करना भी जरूरी है जो हमें नीचे खींच रही हैं। और ये उनके स्वरूप में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे में कमल का फूल है। जी। त्रिशूल विनाश और शक्ति का प्रतीक है और कमल कोमलता, शांति और कीचड़ में भी खिलने की क्षमता का प्रतीक है। और यही संतुलन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। त्रिशूल ये दर्शाता है कि अज्ञानता और बुराई का विनाश करने की शक्ति उनके पास है, जबकि कमल ये बताता है कि इस अपार शक्ति के बावजूद उनके भीतर परम शांति है। शांति और करुणा है। ये पर्वत जैसी स्थिरता है, बाहर से कठोर और मौसम की मार सहने में सक्षम, लेकिन भीतर से जीवन देने वाली नदियों का उद्गम स्थल। इसके साथ ही उनका वाहन नंदी यानी वृषभ है। हाँ, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। बिल्कुल। नंदी जो है वो धर्म, धैर्य और निरंतर परिश्रम का प्रतीक है। स्थिरता और परिश्रम दोनों का ये संगम सच में अद्भुत है। अब जब हमने देवी के दर्शन और उस ऊर्जा को समझ लिया है, तो पूजा की उस विधि पर आते हैं जहां से लोग जुड़ते हैं। 19 मार्च को पहले दिन की पूजा का सही और स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है? सबसे पहले तो समय का महत्व है। 19 मार्च को कलश स्थापना और पूजा का प्रातःकाल का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:52 से 7:43 तक है। जो लोग सुबह नहीं कर पाते वे दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में, जो 12.5 से 12.53 तक रहेगा, ये पूजा कर सकते हैं। और विधि क्या रहेगी? विधि बहुत सरल है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, साफ और हल्के रंग के कपड़े पहनना, जैसे सफेद या पीला। जी, सफेद या पीला। फिर माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करके गंगाजल छिड़कना, और फिर फूल, अक्षत, दीप जलाना और शुद्ध घी का भोग लगाना। विधि तो काफी सरल लग रही है, लेकिन वो 90% लोगों वाली गलती कहाँ होती है? वो गलती स्नान और शुद्धि के विचार में ही छिपी है। अच्छा। शैलपुत्री को बिना स्नान किए या गंदे मन से पूछना सबसे बड़ी गलती है। गंदे मन से मतलब? मतलब बिना आंतरिक शुद्धि के, गंदे विचारों या क्रोध के साथ पूजा में बैठ जाना। लोग सोचते हैं कि उन्होंने साफ कपड़े पहन लिए हैं तो वे शुद्ध हो गए हैं, लेकिन दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। बिल्कुल। अगर आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है या कार्यस्थल का कोई तनाव चल रहा है, तो वह पूजा कभी फलित नहीं होती। बाहरी सफाई केवल एक अनुष्ठान है, असली साधना तो मन की सफाई है। मतलब अगर आपका मन एक शोरगुल वाले बाजार जैसा है, तो आप उस ब्रह्मांडीय वाईफाई से कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, चाहे राउटर कितना भी अच्छा क्यों ना हो। एकदम सही पकड़े हैं आप। और इसी एकाग्रता को बनाने के लिए रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा में सफेद या पीले रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। सफेद रंग शांति और पूर्णता का प्रतीक है, और पीला रंग सूर्य की पहली किरण, आशा और नई ऊर्जा का। हाँ, क्योंकि रंग हमारी मानसिक अवस्था को ट्रिगर करते हैं। जब कोई सफेद या पीला पहनकर बैठता है, तो दिमाग खुद ब खुद एक शांत अवस्था में जाने लगता है। और इस शांत अवस्था में जो मंत्र पढ़े जाते हैं, उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो माँ शैलपुत्री का मुख्य बीज मंत्र क्या है? वो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। जी।
इसका 11 या 21 बार जाप करना चाहिए। ध्वनि विज्ञान के अनुसार जब इस मंत्र का उच्चारण नाभि से होता है तो शरीर के भीतर एक विशेष कंपन पैदा होता है। इसके साथ ही एक ध्यान मंत्र भी है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम ह्रीम शिवाय नमः। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि हम उन यशस्विनी माँ की वंदना करते हैं जिनके मस्तक पर आधा चंद्रमा सुशोभित है और जो सभी मनोवांछित फल देने वाली हैं। शास्त्र के अनुसार माँ शैलपुत्री का सीधा संबंध हमारे मूलाधार चक्र से है। बिल्कुल। आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति एंजाइटी, स्ट्रेस और असुरक्षा की भावना से जूझ रहा है। क्या हम कह सकते हैं कि ये सब मूलाधार चक्र के असंतुलन का ही परिणाम है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में स्थित होता है। यह हमारे अस्तित्व, हमारी सुरक्षा और हमारी ग्राउंडिंग का केंद्र है। मतलब जमीन से जुड़ाव। हाँ, अगर किसी पेड़ की जड़ें मजबूत ना हो तो वो एक साधारण सी आंधी में भी गिर जाएगा। आज की एंजाइटी इसी कमजोर जड़ का नतीजा है। माँ शैलपुत्री की पूजा से और इन मंत्रों के जाप से ये मूलाधार चक्र जागृत होता है? जी, ये जागृत होता है, जिससे इंसान के अंदर से अज्ञात भय खत्म होता है, मन शांत होता है और जीवन में पहाड़ जैसी स्थिरता आती है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे चंद्र दोष के निवारण से भी जोड़ा गया है, क्योंकि माता के मस्तक पर अर्धचंद्र है और चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का कारक है। जब मन स्थिर होगा तभी तो भौतिक जीवन में स्थिरता आएगी। 100%। और इस मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए शरीर का हल्का और ऊर्जामयी होना बहुत जरूरी है। यहीं पर हमारी चर्चा का अगला और बहुत महत्वपूर्ण पहलू आता है, सात्विक फलाहार। हाँ, खाने पीने के नियम। शरीर की शुद्धि के बिना मन की शुद्धि अधूरी है। भोजन को लेकर नियम बहुत कड़े लगते हैं लोगों को। व्रत के दौरान साबूदाना, कुट्टू और सिंघाड़े का आटा, सामक के चावल, मखाना, शकरकंद, दूध, ताजे फल और सेंधा नमक खाने की सलाह दी जाती है। वहीं गेहूं, सामान्य चावल, दालें, प्याज, लहसुन, मांसाहार और साधारण आयोडीन नमक पूरी तरह वर्जित है। क्या ये केवल धार्मिक अनुशासन है या इसका मौसम से कोई गहरा संबंध है? मौसम से इसका बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि हमेशा वसंत ऋतु में सर्दियों के जाने और गर्मियों के आने के ठीक बीच में आती है। ये पूरी तरह से आयुर्वेद और शरीर विज्ञान पर आधारित है। ऋतु परिवर्तन के समय हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी, वो बदलाव के दौर से गुजर रही होती है। हमारी पाचन अग्नि इस समय कमजोर होती है। गेहूं, दालें और सामान्य अनाज पचने में बहुत भारी होते हैं। अगर हम इस समय भारी भोजन करेंगे तो शरीर की 80% ऊर्जा केवल उस भोजन को पचाने में ही लग जाएगी। ये तो बिल्कुल एक डाइजेस्टिव डिटॉक्स की तरह हो गया। बिल्कुल। आजकल लोग दिमाग को आराम देने के लिए सोशल मीडिया से डिजिटल डिटॉक्स करते हैं और ये प्राचीन परंपरा हमारे पाचन तंत्र को आराम देने का तरीका है। एकदम सही बात है। आयुर्वेद के अनुसार प्याज, लहसुन और मांसाहार तामसिक भोजन है। ये शरीर में भारीपन, आलस और शरीर का तापमान बढ़ाते हैं, जिससे मन में क्रोध और उत्तेजना पैदा होती है। अब आप ही बताइए, जब शरीर में तमस होगा तो ध्यान कैसे लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। सात्विक भोजन वो है जो पचने में हल्का हो और प्रकृति के सबसे करीब हो, जैसे सेंधा नमक। सामान्य नमक को फैक्ट्रियों में बहुत अधिक प्रोसेस किया जाता है और उसमें कई केमिकल्स मिलाए जाते हैं। जी, जबकि सेंधा नमक पूरी तरह प्राकृतिक होता है। यह शरीर को शीतलता देता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित रखता है। लेकिन एक चीज जो मैंने अक्सर देखी है वो ये है कि लोग व्रत के नाम पर दिन भर कुट्टू की पकौड़ियाँ या घी में तला हुआ साबूदाना खाते रहते हैं। क्या ये सच में सात्विक है या हमने अपनी सुविधा के अनुसार व्रत को बदल लिया है? ये हमारी आधुनिक जीवन शैली की बहुत बड़ी विडंबना है। व्रत का उद्देश्य शरीर को हल्का रखना था, लेकिन अधिक तला भुना खाने से वह सामान्य भोजन से भी ज्यादा भारी और अस्वस्थ हो जाता है। सही बात है। सही तरीका यह है कि दिन में 2 या 3 बार संतुलित मात्रा में हल्का फलाहार लिया जाए, ताजे फलों का सेवन हो और नारियल पानी या छाछ ली जाए ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। जब शरीर को पचाने में कम मेहनत करनी पड़ती है ना, तो वो बची हुई अतिरिक्त ऊर्जा सीधे हमारे मस्तिष्क और चेतना की ओर प्रवाहित होती है, जो मूलाधार चक्र के जागरण में सहायक होती है। ये पूरी तरह से गणित की तरह काम कर रहा है।
कम ऊर्जा पाचन में खर्च करो ताकि वो ऊर्जा आध्यात्मिक और मानसिक विकास में काम आ सके। बिल्कुल। इसलिए जब हम इस पूरे दिन की प्रक्रिया को देखते हैं तो ये सिर्फ कर्मकांड नहीं है। ये वातावरण यानी कलश, मन यानी शैलपुत्री का ध्यान, कर्म जो पूजा विधि है और शरीर जो सात्विक आहार है, इन सबको एक ही सीधी रेखा में लाने का एक संपूर्ण विज्ञान है। तो इस चर्चा ने सच में नवरात्रि के पहले दिन को देखने का नजरिया बदल दिया है। कलश स्थापना महज एक कलश रखना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडी ऊर्जा को दिशा देना है। सती से पार्वती बनने की कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अहंकार के विनाश और नए सृजन की यात्रा है जी। और सात्विक आहार केवल भूखे रहना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए शरीर को तैयार करना है। और जो लोग कहते हैं कि उन्हें साधना का फल नहीं मिल रहा, उन्हें यही जांचना चाहिए कि क्या वे इस पूरी प्रक्रिया को एकाग्रता और आंतरिक शुद्धि के साथ कर रहे हैं या सिर्फ एक रूटीन निभा रहे हैं। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा के बाद मुझे लगता है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके पास मनन करने के लिए बहुत कुछ है। अब समय है इस चर्चा को एक ऐसे विचार के साथ विराम देने का जो इन सभी जानकारियों से परे जाकर हमें अपने वास्तविक जीवन में झांकने का मौका दे। जी, क्योंकि ज्ञान वही सार्थक है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाए। बिल्कुल। तो आज का विचार करने योग्य प्रश्न यह है, माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र और पर्वत जैसी अचल स्थिरता का प्रतिनिधित्व करती हैं। आज के इस तेज और हमेशा बदलते हुए दौर में हम अक्सर बाहर की दुनिया में स्थिरता और मान्यता खोजते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते और हमारी आर्थिक स्थिति एकदम परफेक्ट हो जाए ताकि हम भीतर से शांत महसूस करें। लेकिन क्या ये संभव है? बाहर तो हमेशा उथल-पुथल रहेगी। बाहरी दुनिया तो हमेशा तूफानों से भरी रहेगी। तो क्या इस नवरात्रि हम बाहर की बजाय अपने भीतर उस पर्वत को खोजने की कोशिश कर सकते हैं? एक ऐसा आंतरिक आधार जिसे बाहर का कोई भी तूफान, कोई भी चुनौती या किसी की कही हुई कोई भी बात हिला ना सके। बहुत ही गहरा विचार है ये। जब कल सुबह पूजा में बैठें तो इस विचार पर मनन करें और इस नई शुरुआत में अपनी उसी अजेय आंतरिक शक्ति, अपनी शैलपुत्री को पहचानने का प्रयास करें। और हाँ, अगर ये जानकारी आपके दिल तक पहुंची है और आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और ऐसे ही नवरात्रि के 9 दिन की पूरी जानकारी और ऐसी ही गहरी चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आप सभी को इस नई शुरुआत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। जय माता दी।